जय नारायण की नमस्कार। इंग्लिश कैलेंडर का 9वां महीना अर्थात सितंबर का महीना और ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से यह मास बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। यदि आपकी राशि है मिथुन तो यह एपिसोड विशेष रूप से आपके लिए ही हमने तैयार किया है। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र सितंबर 2024 में? प्रिय मिथुन राशि के जातक, पूरे सितंबर के महीने में आपकी राशि में गोचर करेंगे मंगल ग्रह और मंगल की शत्रु राशि होती है मिथुन। तो क्या इसका आपके ऊपर प्रभाव रहेगा? सबसे पहले जानते हैं शारीरिक क्षेत्र में। मिथुन राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर का महीना शारीरिक क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने में आपकी राशि में मंगल का गोचर होने से आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित हो सकते हैं। आप क्रोध के आवेग में आकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपकी राशि है मिथुन तो सितंबर के महीने में आपको अपना स्वभाव संयमित रखना होगा और छोटे छोटे बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। पारिवारिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 16 सितंबर के बाद सूर्य ग्रह स्वयं पहुंच जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। परिवार का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्तमान अवधि में आपके चतुर्थ भाव में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। परिवार के अंदर किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना भी बनती है। जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, सितंबर के महीने में अगर हम बात की जाए तो आपके पंचमेश के स्वामी शुक्र ग्रह स्वयं पंचम भाव में गोचर करेंगे, अर्थात शिक्षा के लिए अनुकूल समय है आपका। मिथुन राशि के जो अविवाहित जातक और जातिकाएं हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विवाह के लिए कोई अनुकूल प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल ग्रह आपके षष्ठी के स्वामी होकर लगन में गोचर करेंगे और यही मंगल ग्रह आपके एकादशी के स्वामी भी हैं। यहां पर मंगल शत्रुहंता योग भी बनाता है, तो यहां पर मंगल मालव्य योग का निर्माण भी करता है। यदि आपने सितंबर के महीने में अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर लिया तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं किसी बड़ी से बड़े वाद विवाद से भी आप बाहर निकल सकते हैं। जो विगत लंबे समय से आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान थे या कोर्ट कचहरी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी वाद विवाद में आप उलझे हुए थे, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने के अंदर मंगल ग्रह आपको इन उलझनों से निवृत्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। कब कितना बोलना है इस पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही है, कब क्या नहीं बोलना है इस पर भी आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। आपके सप्तमेश के स्वामी बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में गोचर करेंगे सितंबर के महीने में भी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जीवन साथी जीवन संगनी के साथ आप मधुर संबंध रखें और इस अवधि में आपको अपने पार्टनर के साथ यात्राओं के शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे और यहां तक कि क्योंकि बृहस्पति धार्मिक यात्राओं का कारक भी होता है, तो सितंबर के महीने में आप अपनी जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। भाग्येश के स्वामी शनि स्वयं भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि ग्रह वर्तमान अवधि में वक्री अवस्था में है। यही शनि आपके लिए अष्टमेश के स्वामी भी होते हैं और मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण मूल त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से तो निवृत्ति प्राप्त होगी, लेकिन आपको भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्येश के स्वामी शनि स्वयं भाग्यस्थान में विराजित तो हैं इस अवधि में, लेकिन शनि ग्रह 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसलिए आपको भाग्य के ऊपर कोई भी कार्य को नहीं छोड़ना होगा और किसी भी कार्य को टालना नहीं है। अगर आपने सितंबर के महीने में किसी भी कार्य को टालने की परिस्थिति में छोड़ दिया तो वह कार्य फिर टल ही जाएगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अर्थात सितंबर के महीने में आपको
किसी भी कार्य को टालना नहीं। वर्तमान अवधि में आपके 10वें भाव में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह वैसे ही लाभदायक होते हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने में प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त दायित्व प्राप्त हो सकता है और यही दशमेश के स्वामी बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं का भी शुभ अवसर प्राप्त होगा। मंगल ग्रह आपके स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, यह आपके इनकम ऑफ सोर्स के कारक भी हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सितंबर के महीने में आपके इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि होना सुनिश्चित है। बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, खर्चे भी रहेंगे, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बृहस्पति एक ऐसा ग्रह होता है सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर लेता है, तो आपको बहुत ज्यादा खर्चों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह गोचर के दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्पष्ट है सितंबर के महीने में आपने यदि अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर लिया, आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, कब क्या बोलना है और कितना नहीं बोलना है, इसको अगर आपने भली भांति अपने जीवन में उतार दिया तो सितंबर का महीना आपके लिए अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय सिद्ध हो सकता है। प्रिय मिथुन राशि के जातक, सितंबर के महीने में आप प्रत्येक शनिवार के दिन शनि शिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें और गणेश चालीसा का यदि नित्य पाठ करते हैं तो निश्चित सितंबर के महीने का पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सितंबर का महीना ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों के लिए किस तरह से घटनाएं प्रदान कर सकता था, उसी पर आधारित हमारा यह प्रोग्राम। यदि आप इस प्रोग्राम से जो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इससे शिक्षा प्राप्त करते हैं और सितंबर के लिए अपने आप को जो ग्रह नक्षत्र आपके कहते हैं जिसके अनुरूप हमने आपके लिए यह एक रोड मैप तैयार किया है, यदि इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित सितंबर आपके लिए अविस्मरणीय सिद्ध हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।